हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे अवकल समीकरण, यानी कि हमें अवकल समीकरण फाइंड करनी है और हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, दिस एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन। चाहो तो इनको अलग अलग भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और चाहो तो इनको एक साथ भी डिफरेंशियल कर सकते हो। ये फंक्शन तो बहुत 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 बार पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं हम एक ही तरीके से, यानी कि एक बार में ही सबको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया गया फंक्शन है, तो फंक्शन है y बराबर e की पावर sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स x और प्लस x की पावर x। तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशियल करेंगे हम इसका, यानी कि अवकलन कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx बन जाएगा y का, इधर आ जाएगा d अपॉन dx और ये पूरा फंक्शन जो है हम लोग ऐसे ही नोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा पूरा ऐसे ही नोट हो गया। 5 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम अलग अलग डेरिवेटिव को दिखाने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसको इसका ले लेंगे अलग, सेक स्क्वायर एक्स ये हमारा अलग हो जाएगा, प्लस कॉस के साथ हम लोग फंक्शन को अलग कर लेते हैं, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स ये हमारा अलग हो जाएगा। ऐसे ही एक्स की पावर एक्स है उसके साथ भी हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए याद रखिए कुछ बातें खास, अगर ई में कोई भी आ जाए फंक्शन तो सोचो ई का तो हमारा ऐसे ही लिख देना है, यानी कि फंक्शन पूरा पूरा ऐसे ही आ जाएगा अगर ई में है तो। ई का हो गया, अब करना क्या हो, जैसे ई का हो जाएगा तो इसकी पावर जो दे रखी है हमें इसका करना होगा अब। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर की खुद की पावर भी कितनी है, 2 पावर है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पावर करना पड़ेगा। तो पावर कितनी है, 2, तो पावर आ गया पावर में से 1 कम, यानी कि पावर आ गया पावर में से 1 कम, तो पावर रह गई 1। जब इसकी पावर का हो गया तो अब करना है हमें इस सेक का अवकलन कितना होता है, सेक का अवकलन होता है सेक एक्स 10x, सेक एक्स इंटू 10x, ये हो गया सेक का अवकलन। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन का तो हमने काम कर दिया पूरा कंप्लीट। अब करेंगे हम इसमें क्या जो कांस्टेंट दे रखा है ना 3, ये तो बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स का हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा प्लस का 3 बाहर, कॉस इनवर्स का अवकलन कितना होता है माइनस के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स का हो गया। अब जैसे कॉस इनवर्स का हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे इसका, तो ये थोड़ा देखने वाला है किस तरीके से हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। प्लस सबसे पहले एक्स की पावर एक्स ऐसे लिख देते हैं, लॉग आएगा, जो ऊपर वाली पावर होती है उसको हम आगे लिखेंगे, इसको लॉग के टर्म्स में लिख देंगे, यानी कि इसको आगे लिख देंगे इस तरीके से, उसे लॉग के टर्म्स में लिख देंगे। तो ये लिखने का इसका तरीका होता है। अब थोड़ा सा इसको स्मार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो ये 2 लिख लेते हैं, 2 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 ले लेते हैं साथ में, और जो ई वाला फंक्शन है ये पूरा फंक्शन ई का नोट कर लेते हैं, तो ई बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी। अब देखिए माइनस, अब इस वाले फंक्शन को हम लोग नोट करेंगे तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो माइनस आया 3 आया और ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला बन गया। प्लस अब हमारे सामने ये वाला फंक्शन आ गया है, इस वाले फंक्शन में ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। इसमें 2 फंक्शन आ गए, एक तो दिस एक बार दिस, और अवकलन करना है, एक का करेंगे और एक को छोड़ेंगे, यानी कि एक्स की पावर एक्स ऐसी रहेगा, और मान लीजिए हमने एक्स को छोड़ दिया, डिफरेंशियल कर रहे हैं हम लोग को log एक्स का, फिर प्लस, फिर हमने log एक्स को छोड़ दिया और अवकलन करेंगे हम लोग एक्स का। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है। 2 आ गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, 10x हो गया, ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स की पावर एक्स आ गया, ब्रैकेट एक्स ऐसी। जब हम इस वाले का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन क्या होता है, 1/x हो जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा 1/x, प्लस इस वाले log का करेंगे तो ये log तो बाहर रहेगा, इस वाले x का करेंगे तो x का बन जाएगा 1। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आया इस तरीके से। कभी कभी पेपर में बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक शामिल है, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंशियल करना है और 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो तीनों फंक्शनों का अलग अलग डिफरेंशिएट हमने कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।